नीतिवचन से 50 प्रेरक प्रवचन। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। बुद्धि के बारे में नीतिवचन। नीतिवचन अध्याय 1 का 7। यहोवा का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है, किंतु मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन को तुच्छ मानते हैं। नीतिवचन अध्याय 2 का 6। क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती है। नीतिवचन अध्याय 3 का 13। धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाता है, वह मनुष्य धन्य है जो समझ प्राप्त करे। नीतिवचन अध्याय 8 का 11। सुबुद्धि रत्नों मणि माणिकों से अधिक मूल्यवान है। तेरी ऐसी मनचाही कोई वस्तु जिससे उसकी तुलना हो। नीतिवचन अध्याय 9 का 10। यहोवा का आदर करना सुबुद्धि को हासिल करने का पहला कदम है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करना समझबूझ को पाने का पहला कदम है। नीतिवचन अध्याय 6 का 25। तू अपने मन को उसकी सुंदरता पर कभी वासनासक्त मत होने दे और उसकी आंखों का जादू मत चढ़ने दे। नीतिवचन अध्याय 8 का 13। यहोवा का डरना पाप से घृणा करना है। गर्व और अहंकार, कुटिल व्यवहार और पतनोन्मुख बातों से मैं घृणा करती हूँ। नीतिवचन अध्याय 15 का 16। बेचैनी के साथ प्रचुर धन उत्तम नहीं, यहोवा का भय मानते रहने से थोड़ा भी धन उत्तम है। नीतिवचन अध्याय 24 का 3 से लेकर 4 तक। बुद्धि से घर का निर्माण हो जाता है और समझ बूझ से ही वह स्थिर रहता है। ज्ञान के द्वारा उसके कक्ष अद्भुत और सुंदर खजानों से भर जाते हैं। नीतिवचन अध्याय 10 का 9। विवेकशील व्यक्ति सुरक्षित रहता है, किंतु टेढ़ी चाल वाले का भंडा फूटेगा। नीतिवचन अध्याय 29 का 18। यदि कोई देश परमेश्वर की राह पर नहीं चलता, तो उसे देश में शांति नहीं होगी। वह देश जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता आनंदित रहेगा। नीतिवचन अध्याय 10 का 29। धर्मी जन के लिए यहोवा का मार्ग शरण स्थल है, किंतु जो दुराचारी है उनका यह विनाश है। नीतिवचन अध्याय 11 का 30। धर्मी का कर्मफल जीवन का वृक्ष है और जो जन मनों को जीत लेता है वही बुद्धिमान है। नीतिवचन अध्याय 14 का 12। ऐसी भी राह होती है जो मनुष्य को उचित जान पड़ती है, किंतु परिणाम में वह मृत्यु को ले जाती। नीतिवचन अध्याय 16 का 18। नाश आने से पहले अहंकार आ जाता और पतन से पहले चेतना हठी हो जाती। नीतिवचन अध्याय 27 का 17। जैसे धार धरता है लोहे से लोहा, वैसे ही जन एक दूसरे की सीख से सुधरते हैं। नीतिवचन अध्याय 27 का 19। जैसे जल मुखड़े को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही हृदय मनुष्य को प्रतिबिंबित करता है। नीतिवचन अध्याय 26 का 27। यदि कोई गड्ढा खोदता है किसी के लिए, तो वह स्वयं ही उसमें गिरेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई पत्थर लुढ़काता है तो वह लुढ़क कर उसी पर पड़ेगा। नीतिवचन अध्याय 20 का 22। इस बुराई का बदला मैं तुझसे लूंगा, ऐसा तू मत कह, यहोवा की बाट जो तुझे वही मुक्त करेगा। नीतिवचन अध्याय 18 का 24। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनका साथ मन को भाता है, किंतु अपना घनिष्ठ मित्र भाई से भी उत्तम हो सकता है। नीतिवचन अध्याय 15 का 25। यहोवा अभिमानी के घर को छिन्न भिन्न करता है, किंतु वह विवश विधवा के घर की सीमा बनाए रखता है। नीतिवचन अध्याय 12 का 11। जो अपने खेत में काम करता है उसके पास खाने की बहुतायत होंगी, किंतु जो कल्पनाओं के पीछे भागता रहता है उसके पास विवेक का अभाव रहता है। नीतिवचन अध्याय 11 का 25।
उदार जन तो सदा फूलेगा फलेगा, और जो दूसरों की प्यास बुझाएगा उसकी तो प्यास अपने आप ही बुझेगी। विश्वास के बारे में नीति वचन। विश्वास के बारे में सबसे लोकप्रिय नीति वचन। यह नीति वचन अक्सर प्रेरणादायक उद्धरण के रूप में उपयोग किया जाता है। परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। यह नीति वचन हमें परमेश्वर की अच्छाई दिखाते हैं, जो उदारता से देता है, और हमें मजबूत और साहसी बनने में मदद करते हैं ताकि हम किसी बुराई से मत डरे। नीति वचन अध्याय 3 का 5 से लेकर 6 तक। अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वही तेरी सब राहों को सीधी करेगा। नीति वचन अध्याय 16 का 3। जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है, तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। नीति वचन अध्याय 19 का 21। मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु यहोवा का उद्देश्य पूरा होता है। नीति वचन अध्याय 3 का 9 से लेकर 10 तक। अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर, तेरे भंडार ऊपर तक भर जाएंगे, और तेरे मधुपात्र नए दाखमधु से उपनते रहेंगे। नीति वचन अध्याय 1 का 33। किंतु जो मेरी सुनेगा वह सुरक्षित रहेगा, वह बिना किसी हानि के भय से रहित, वह सदा चैन से रहेगा। नीति वचन अध्याय 8 का 35। क्योंकि जो मुझको पा लेता वही जीवन पाता, और वह यहोवा का अनुग्रह पाता है। नीति वचन अध्याय 12 का 25। चिंतापूर्ण मन व्यक्ति को दबोच लेता है, किंतु भले वचन उसे हर्ष से भर देते हैं। नीति वचन अध्याय 13 का 15। अच्छी भली समझ बूझ कृपा दृष्टि अर्जित करती, पर विश्वासहीन का जीवन कठिन होता है। नीति वचन अध्याय 16 का 19। मन में मनुष्य निज राहें रचता है, किंतु प्रभु उसके चरणों को सुनिश्चित करता है। नीति वचन अध्याय 24 का 10। यदि तू विपत्ति में हिम्मत छोड़ बैठेगा, तो तेरी शक्ति कितनी थोड़ी सी है। नीति वचन अध्याय 27 का 1। कल के विषय में कोई बड़ा बोल मत बोलो, कौन जानता है कल क्या कुछ घटने को है। नीति वचन अध्याय 30 का 5। वचन परमेश्वर का दोष रहित होता है, जो उसकी शरण में जाते हैं वह उनकी ढाल होता है। नीति वचन अध्याय 29 का 25। भय मनुष्य के लिए फायदा प्रमाणित होता है, किंतु जिसकी आस्था यहोवा पर रहती है सुरक्षित रहता है। नीति वचन अध्याय 19 का 23। यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता, इससे व्यक्ति शांति पाता है और कष्ट से बचता है। नीति वचन अध्याय 16 का 2। मनुष्य को अपनी राहें पाप रहित लगती है, किंतु यहोवा उसकी नियत को परखता है। प्रेम के बारे में नीति वचन। सभी नीति वचनों में से प्रेम के विषय में सबसे कम लिखा गया है। ऐसा क्यों है हम शायद नहीं जानते, पर हम मान सकते हैं कि यदि आप ईश्वरीय ज्ञान रखते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्यार में जिंदगी जीना आसान हो जाता है। फिर भी यहाँ प्रेम पर कुछ वचन है, हर किसी के पसंदीदा में से एक। नीति वचन 31। नीति वचन अध्याय 3 का 3 से लेकर 4 तक। प्रेम विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़ न जाए, तू इनका हार अपने गले में डाल, इन्हें अपने मन के पटल पर लिख ले, फिर तू परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में उनकी कृपा और यश पाएगा। नीति वचन अध्याय 3 का 27। जब तक ऐसा करना तेरी शक्ति में हो, अच्छे को उनसे बचाकर मत रख, जो जन अच्छा फल पाने योग्य है। नीति वचन अध्याय 4 का 23। सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। नीति वचन अध्याय 31 का 8। तू बोल उनके लिए जो कभी भी अपने लिए बोल नहीं पाते हैं, और उन सब के अधिकारों के लिए बोल जो अभागे हैं। नीति वचन अध्याय 31 का 10। गुणवंती पत्नी कौन पा सकता है, वह जो मणि मणिकों से कहीं अधिक मूल्यवान। नीति वचन अध्याय 31 का 30। मिथ्या आकर्षण और सुंदरता 2 पल की है, किंतु वह स्त्री जिसे यहोवा का भय है प्रशंसा पाएगी। नीति वचन अध्याय 18 का 22। जिसको पत्नी मिली है वह उत्तम पदार्थ पाया है,
उसको यहोवा का अनुग्रह मिलता है। नीतिवचन अध्याय 12 का 20। उनके मनों में छल कपट भरा रहता है, जो कुचक्र भरी योजना रचा करते हैं, किंतु जो शांति को बढ़ावा देते हैं आनंद पाते हैं। नीतिवचन अध्याय 17 का 22। संचित रहना सबसे बड़ी दवा है, किंतु बुझा मन हड्डियों को सुखा देता है। नीतिवचन अध्याय 8 का 17। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उन्हें प्रेम करती हूँ, मुझे जो खोजते हैं मुझको पा लेते हैं। नीतिवचन अध्याय 10 का 12। दुष्ट के मुख से घृणा भेद भावों को उत्तेजित करती है, जबकि प्रेम सब दोषों को ढक लेता है। नीतिवचन अध्याय 11 का 17। दयालु मनुष्य स्वयं अपना भला करता है, जबकि दयाहीन स्वयं पर विपत्ति लाता है। नीतिवचन अध्याय 11 का 20। कुटिल जनों से यहोवा घृणा करता है, किंतु वह उनसे प्रसन्न होता है जिनके मार्ग सर्वदा सीधे होते हैं। नीतिवचन से 50 प्रेरक प्रवचन। शास्त्र की सुंदरता यह है कि जब आप अध्ययन करते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं तो यह जीवंत हो उठता है। सुलेमान ने हमारे दैनिक जीवन को जीने के तरीके पर निर्देश देते हुए एक बड़ा काम किया। नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।